चलिए शुरू करते हैं। सो नेशनल इनकम मेरा बेटा, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक रहेगा। नेशनल इनकम अगर आप आपके 12th के हिसाब से देखें तो ये आपको फेच करता है अराउंड 10 मार्क्स। लेकिन इसको इससे जज मत कीजिएगा। रीजन बीइंग, नेशनल इनकम अगर आपके पेरेंट्स ने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उनके टाइम पर ये 45 मार्क्स की वेटेज रखता था। अगर आपके पेरेंट्स या किसी बड़े सिबलिंग ने जो उम्र में बड़ा हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है तो उसके टाइम पर 100 नंबर का एक पेपर होता था नेशनल इनकम का। सो यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि नेशनल इनकम एक बड़ा टॉपिक है। दो आपको बिल्कुल कंप्रेस करके दिया गया है, बट हमारी फिर भी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि आपको नेशनल इनकम डिटेल में ही सिखाया जाए सो दैट आपको मजा आए। और जब आप सीबीएसई के पेपर के लिए जाएं या सीयूटी के पेपर के लिए जाएं तो हमारा वही जो हमने आपको हमेशा बोलते हैं, या तो आप इंडिया टॉप करोगे या जो इंडिया टॉप करेगा वो आपके आगे 5 मिनट भी नहीं रुक सकता। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल ही मैं इंडिया टॉपर पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के 1000 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं अपने पास। सो इसीलिए उनमें कुछ स्पेशल नहीं है, ट्रस्ट मी। स्पेशल से मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप अचीव ना कर सके। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अच्छे से डिटेल में जाइए टॉपिक पर एंड यू गोना एंजॉय इट लाइक अ बॉस। आइए शुरू करते हैं फिर नेशनल इनकम। बैठे मेरा बच्चा फटाफट। सो नेशनल इनकम गाइस, अगर मुझको नेशनल इनकम अच्छे से समझना है, ठीक है, अगर राज्य मुझे नेशनल इनकम अच्छे से समझना है तो मुझे इसको दो हिस्सों में बांट लेना चाहिए। नेशनल अलग, इनकम अलग। पहले इनकम की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। आइए समझते हैं, बैठो मेरा बच्चा फटाफट। तो पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम दो टाइप की होती है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। आइए अच्छे से इसको सीखते हैं मेरा बच्चा। तो जो भी लोग लेट आए हैं मैं आपको बता दूं मेरा बच्चा, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद नेशनल इनकम। तो पहले इसका मीनिंग वगैरह क्लियर करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। आज ही हम आपको गूगल्स भी दिखा देंगे, और जो सो कॉल्ड आप गूगल पे सर्च करते हैं आप देखेंगे उसमें भी कई जगह अधूरे आंसर हैं। आपका आंसर गूगल से भी बेटर होगा, दैट आई कैन वाउच फॉर। आइए शुरू करते हैं नेशनल इनकम। वेल, नेशनल इनकम को अगर हमें इसको डिफाइन करना है, इसको अगर हमें समझना है तो इसको दो हिस्सों में समझना होगा। नेशनल वर्ड अलग कर दीजिए, इनकम वर्ड अलग कर दीजिए। अब सिर्फ इनकम पर फोकस करना है मेरे बच्चों। इनकम दो प्रकार की होती है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बच्चा कहता है फैक्टर इनकम क्या है, मैं समझाता हूं मेरे बच्चों। फैक्टर इनकम का मतलब होता है जब मुझे इनकम मिले तब जब बदले में कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ट्यूशन सर्विस दे रहा हूं, सपोज बदले में आप मुझको फी देते हैं, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ फैक्टर इनकम। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसे तो सारी इनकम ही फैक्टर इनकम होगी, क्योंकि बिना कुछ हम अगर हम देंगे नहीं, कोई गुड सर्विस देंगे नहीं तो कोई हमें भले पैसा क्यों देगा। तो बेटा, आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं। डोंट यू पीपल थिंक, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न, आइदर अ गुड और अ सर्विस टू योर पेरेंट्स। सो ऐसी इनकम क्या बन गई मेरे बच्चों, ट्रांसफर इनकम। तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब सपोज आप आपके घर से रिक्शा करके आए यहाँ पर कोचिंग में। आप अगर रिक्शे वाला को 50 रुपए देते हैं तो आप बताइए रिक्शे वाला की इनकम हुई कि नहीं हुई, हुई। अब आप मुझे सोच के बताइए, आपके अनुसार, आपके हिसाब से वो जो रिक्शे वाला की इनकम है, बट मेरा बच्चा, वो जो रिक्शे वाला की इनकम है आपके हिसाब से वो फैक्टर इनकम कहलाएगी या ट्रांसफर इनकम, जो रिक्शे वाले को पैसे मिल रहे हैं। फैक्टर इनकम। क्यों मेरे बच्चे, वाई फैक्टर इनकम? बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस। वो बेचारा पुल करके आया है, आपको पूरा छोड़ा है उसने, ठीक है। अच्छा, आपने कितने पैसे दिए रिक्शा वालों को, 50 रुपीज। आपने वो 50 रुपए आपके पेरेंट्स से लिए थे कि मम्मा मैं ट्यूशन जा रहा हूँ या जा रही हूँ एंड आई नीड सम मनी, जो मैं रिक्शे में दूंगी, रिक्शे वाले को दूंगी। तो आप बताइए वो जो आपकी सो कॉल्ड इनकम हुई वो क्या बनेगी, ट्रांसफर इनकम। अब आई एम नॉट पुटिंग माई वर्ड्स इन योर माउथ, आप सोच के बताना मुझे, आप लोगों के अनुसार इनकम को सही मायने में अगर हम डिफाइन करें तो आपके हिसाब से इनकम फैक्टर इनकम बोलनी चाहिए या ट्रांसफर इनकम? फैक्टर इनकम, बिकॉज एक्चुअली में अर्न कर रहे हैं आप उसे। ठीक मेरा बच्चा, आइए इसकी डेफिनेशन अब मेरे साथ आप याद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स। कमान कमान, शर्माना नहीं है, पूरी किताब याद करके साइड करनी है हमको, पूरी मैक्रो 3 घंटे में बाहर कर देंगे हम। और अगर आप उस वो वाली पोजीशन में नहीं आए तो फिर आप 100 नंबर डिजर्व नहीं करते, आई एम अफ्रेड। बोलिए, नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स। एक बार और, नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स।
of the residents of the country both from economic territory and from abroad. अब इसमें दो चीजें हैं जो हमारे को हमारा ध्यान खींचनी चाहिए। वो क्या है? एक टर्म है रेजिडेंट, एक टर्म है इकोनॉमिक टेरिटरी, जो आप पाएंगे मेरे नोट्स में क्वेश्चन सेकंड और थर्ड है रिस्पेक्टिवली। तो मैं वो डिटेल में आपको सिखाता हूं। उससे पहले हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन पॉलिश कर लेते हैं। कल का बैच धमाकेदार क्लास करके गया था। दे हैड अ ब्लास्ट, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया था, याद कर ली थी चीजें। एंड आई एम होपिंग फॉर द सेम। बोलिए मेरा बच्चा। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स of the residents of the country, both from economic territory and from abroad. One more time. National income is a measure of factor earnings of the residents of the country, both from economic territory and from abroad. अब हम देखते हैं हमारा दिमाग सब कॉशियसली पकड़ पा रहा है कि नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी। शाबाश, एक बार रिपीट करो। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स of the residents of the country both from economic territory and from abroad. ठीक मेरा बच्चा। अब अगर आप मेरे नोट्स देखें तो मैंने 6 डेफिनेशंस दी हुई हैं। देखो नेशनल इनकम की कितने डेफिनेशंस हैं? 6। तो हम 6 की 6 कराएंगे आपको, लेकिन पहले हमारा ध्यान रहेगा फर्स्ट वाले वर्जन के ऊपर। तो सभी के पास नोट्स हैं आई गेस, आप लोग के पास नहीं, मैं भी दे देता हूं मेरा बच्चा। बेटे एक बार पीछे पास कर दीजिए मैम को। आई गेस यू गाइस नीड टू राइट। पीछे बेटे आपके पास है असाइनमेंट? कूल, सभी के पास है, बाकी सबके पास है। चलिए एक बार फर्स्ट डेफिनेशन एक दफा मेरे साथ पढ़ लें। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी एंड अब्रॉड। इसमें दो की थिंग्स हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लो अगर नहीं किया। एक तो अंडरलाइन कर लो रेजिडेंट्स, और एक अंडरलाइन कर लो इकोनॉमिक टेरिटरी। इसके बारे में भी तफसील से डिटेल में बात होगी मेरे बच्चों। अब आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, यहाँ पे 6 डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन फर्स्ट एंड थर्ड हाईलाइटेड हैं। देखो बच्चों ध्यान से, ये हाईलाइटेड इसलिए क्योंकि आपके स्कूल में आइदर फर्स्ट वाला कराया जाएगा या थर्ड वाला कराया जाएगा। तो बच्चा कहता है जब दो ही करानी है हमारे स्कूल में, आप 6-6 क्यों करा रहे हो? बिकॉज बेटा अगर ऑल इंडिया टॉप करना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता ना। आप अगर ऑल इंडिया टॉप करेंगे या आप एसआरसीसी जाना चाहते हैं, जिन सीटों पे आप यहां बैठे हैं, इसी सेशन में 3 बच्चों की सीट, 3 बच्चों का एडमिशन है एसआरसीसी में। आप कैन यू बिलीव 250 सीट में 3 बच्चे तो हमारे हैं पूरी इंडिया में से। इतने छोटे सैंपल में से 3 बच्चे यहां से निकले एसआरसीसी। ऑल इंडिया रैंक 119, 122, 146 रिस्पेक्टिवली। और ये रैंक मैं कहता हूं टॉप 10 में जाता। टॉप 10 में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं जीटी और मैथ्स मेरे पास नहीं है। जीटी और मैथ्स की वजह से उनके रैंक चले गए। अकाउंट्स को बीएसटी तो तीनों ही सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए थे उनको। अगर आप सोचो उन 3 डोमेन के बेसिस पर ऑल इंडिया रैंक 119, 122 और 146 था। अगर जीटी और मैथ्स मेरे हाथ में होता, खैर मैं तो उसको पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन अगर उसमें वो और अच्छा स्कोर करते, ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में आते वो बच्चे। तो आप लोग भी वैसे ही बस बड़ा तगड़े होकर पढ़ाई करिए। वो अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है, गेटिंग लो इज नॉट अ सिन, एमिंग लो इज। अच्छा अपना तगड़ा एम रखिए। क्लास टॉप करना है ना ना ना, स्कूल टॉप करना है ना ना ना, स्टेट टॉप करना है नो नो, इंडिया टॉप करना है जी हमको। और जो इंडिया टॉप करते हैं उनके कोई 4 हाथ नहीं है। संडे को आ जाना, यहाँ पे इंडिया टॉपर बैठे हुए दिखा दूंगा मैं आपको। जो आपका ड्रीम कॉलेज जो एसआरसीसी स्टीफंस, वहां के बच्चे यहीं पे बैठे हुए मैं आपको दिखा दूंगा। संडे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स की क्लासेस होती है। मैं आपको कुछ गिना नहीं रहा। आई रियली रियली वांट यू टू बिलीव कि आप निकाल सकते हो एसआरसीसी, आप कर सकते हो टॉप। ठीक है जी। आइए एक बारी बात करते हैं नेशनल इनकम पर दोबारा से। बोलिए नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री both from economic territory and from abroad. Fill in the blanks. National income is a measure of the residents of the both from economic territory. 1 मिनट दूंगा बस, याद कीजिए, किसी से भी सुन रहा हूं मैं। कम ऑन किल, याद कर फर्स्ट वाले। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। लेट्स स्टार्ट देन। 1 मिनट से पहले ही सब कह रहे हो अरे सुन लो सुन लो सुन लो। बढ़िया, दैट्स ग्रेट। मैम यू वांट टू ट्राई? या क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यू वांट टू ट्राई सर?
क्या बात है श्रव्या, यू वांट ट्राई? मेजर ऑफ द बोथ फ्रॉम एंड फ्रॉम अब्रॉड। मेरा बच्चा, यू वांट ट्राई? शाबाश। आई होप सबको क्लियर। अब यहाँ पे तीन चीजें हमारे को स्ट्राइक करनी चाहिए। देखो आप याद कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, मैं पूरी किताब याद करा दूंगा आपको। उसका फायदा ये होगा कि अब छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट एक उंगली करूंगा, चार उंगली मेरे पास है, मेरे तरफ है। मेरा बच्चा, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। देखो आप कहीं पर भी पढ़ो, आप स्कूल में पढ़ो या एल्सवेयर ट्यूशन में पढ़ो, आपको कैसे पढ़ाते हैं? संदीप पर खोल लेंगे या सो कॉल्ड अपने कागज के नोट्स बना, जो भी नोट्स बना रखे होंगे, नोट्स में जो लिखा है बोल दिया, बेटा इसका मतलब ये होता है। ये कौन सी पढ़ाई होती है? बच्चे में कॉन्फिडेंस क्या आया? आप मेरे को बताओ ना, आपको अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि बेटा इसमें ये लिखा है, इसका मतलब ये होता है, ओहो, फिर दो तीन जोक मार दिए, ओ ऐसा हो गया वैसा हो गया, बच्चा खुश हो गया, क्या पढ़ा दिया यार, मजा ही आ गया। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 11th में आप एल्सवेयर जहां पर भी पढ़े होगे, तो आप बड़ा मजा आया होगा आपको, लॉ ऑफ डीएमयू का जब एग्जांपल दिया होगा आपके टीचर ने, बेटा भूखा आदमी था, पहली रोटी खा ली, मजा आ गया, दूसरी में आपने कहा भाई साहब ये तो गुरु मिल गया मेरे को। लेकिन जब पेपर में लिखने की बारी आई, टाटा फेस, भाई लिखूं क्या मैं कि ये प्यासा आदमी और भूखा आदमी? तो आपको ये समझना पड़ेगा, मेरे को आपको कहानियां तो बतानी ही है, कॉन्सेप्ट तो बताना ही है, बट मुझे याद भी कराना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू राइट योर पेपर डाउन। आप देखो, हम कोई नोट्स छोड़ना देख रहे हैं कि अच्छा इसमें ये लिखा, बेटा ऐसे पढ़ लो, अरे भाई याद कर। अब बीएसटी, तेरे को मैं वादा करता हूँ, एनसीईआरटी तू कोई भी पेज खोल लियो, तेरे को रैंडमली कोई भी पेज खोलियो, तेरे को याद होगी, पूरी पूरी एनसीईआरटी रटवा दूंगा। और ये मैं गिना नहीं रहा, उस पेपर की रिक्वायरमेंट है। अकाउंट्स 5, अभी अकाउंट्स की क्लास हुई थी, आपने देख लिया मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको। 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा सर, बोर्ड पे, और बिल्कुल बॉस की तरह। क्योंकि ये 12वीं क्लास है सर, इसमें तीनों सब्जेक्ट 100 नंबर देते हैं आपको, अकाउंट्स, इको, बीएसटी। लेकिन शर्त एक है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई करें। आप छोटा सा एग्जांपल देखो ना, अगर कोई आपको पढ़ा के ऐसे समझा रहा है, बेटा नेशनल इनकम इज दिस दिस, और फिर रख दी किताब साइड में या संदीप पर साइड में रख दिया नोट साथ में, अच्छा बेटा इसका मतलब ये होता है, बच्चे भी ताली आके हो गए। आप फर्स्ट क्लास से ट्यूशन के नाम पे यही कर रहे हो। याद तो आप ही को करना पड़ेगा घर जाके, तो भाई ट्यूशन की क्या लगा रहा है तू? फिर एक बार बताओ, फिर तो यूट्यूब पे इतनी वीडियो पड़ी हुई है, किसी की भी देख लो, कहानी अगर समझ नहीं है तो यूट्यूब से देख लो, इतनी दूर आने का फायदा क्या? याद करना है आपको यहां पर आके, समझने के साथ साथ। ठीक मेरा बच्चा, अब तीन चीजें हमारे को अटैक करनी चाहिए, नहीं कर रही तो आप उस पर ध्यान लगाइए। मैंने बोला नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग, क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम ही इनकम है ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। रेजिडेंट क्या है मैं अभी सिखाऊंगा आपको, बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रॉड। इकोनॉमिक टेरिटरी अब मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। शुरू करें इकोनॉमिक टेरिटरी, सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। शुरू करें, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, फिर याद कर लेंगे इसको, और गूगल दिखाएंगे आपको, गूगल पे सर्च करना, आप कहोगे हमारा आंसर बेटर, गूगल को तो आधा है आंसर। चलो ऊपर देखो, कमान, इकोनॉमिक टेरिटरी। एक एग्जांपल देते हैं, फिर डेफिनेशन याद करेंगे। ठीक मेरा बच्चा, ध्यान लगाइएगा सब लोग, प्लीज फोकस बढ़िया से। आप बताओ, आप इंडिया में आराम से कहीं पर भी घूम सकते हो आसानी से, या इंडिया के बाहर आसानी से घूम सकते हो? इंडिया में, रीजन बीइंग, कोई अगर आप कलकत्ता चले जाओ तो कोई आपको ये बोलेगा पासपोर्ट दिखा अपना, वीजा दिखा अपना, नहीं। लेकिन अगर आप कल को पाकिस्तान चले जाते हो या किसी और देश चले जाते हो, तो दे मे आस्क फॉर इट कि भाई आप किसकी परमिशन से आए हो, वीजा दिखाओ, अपना पासपोर्ट, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाओ, यस और नो। अच्छा, मिंत्रा से आप ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन, या आजकल तो बहुत सारे पर्सनल वेबसाइट्स बच्चों ने, लोगों ने खोल लिया, अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं। आप बताइए, आराम से गुड्स आ जाते हैं नहीं आ जाते? आ जाते हैं। लेकिन अगर आप यूके से, यूएसए से मंगवाएंगे तो उस पर काफी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, आपको करेंसी का कन्वर्जन वगैरह वो सब देखना पड़ता है, और फिर वो पोस्ट ऑफिस वाले आके अपना बोलते हैं जी इस पे इंपोर्ट ड्यूटी दो एंड ऑल। आप कहते हो जी कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, डेफिनेशन के थ्रू बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तैयार हो मेरा बच्चा? वी विल बी किलिंग इट, बोलिए मेरे साथ, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। दोबारा मेरा बच्चा, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by the government within which people, goods and capital circulate freely। नैरो सेंस में चलते हैं, सपोज ये इंडिया का मैप है, ठीक है, नैरो सेंस में, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, फॉर एग्जांपल ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये है कन्याकुमारी। आप बताइए, कन्याकुमारी में अगर पासपोर्ट बनवाते हो, आप वहां रहते हो आप, तो आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा होगा, रिपब्लिक ऑफ कन्याकुमारी या रिपब्लिक ऑफ इंडिया? कश्मीर में रहते हो, रिपब्लिक ऑफ कश्मीर या रिपब्लिक ऑफ इंडिया?
पक्की बात, पक्की बात, दोबारा बोलो। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by the government, and here we're talking about government of India. तभी तो आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पासपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उसमें किसके रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट। दोबारा बोलेंगे मेरा बच्चा, इकोनॉमिक टेरिटरी इज ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. आराम से इस देश में, इस हिस्सा में आपके पीपल, आपके गुड्स, आपके कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। कोई वीजा नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई बंदिश नहीं। क्लियर मेरा बच्चा? आइए याद करते हैं, ये भी सुनाना होगा। बोलिए, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट within which people, goods and capital circulate freely. Fill in the blanks खेलते हैं। Economic territory is the administered by the within which people, goods and circulate. एक बार और, economic territory is the geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. Fill in the blanks. Economic territory is the administered by the within which people, goods and circulate. एक बार और, come on. Economic territory is the geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. अब देखो पॉलिश करना चीज को। अब इससे पहले हमने कौन सी डेफिनेशन की थी? नेशनल इनकम। वापस चलते हैं, बोलो, नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स। फैक्टर अर्निंग वाज योर फैक्टर इनकम। दोबारा बोलो, नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री। रेजिडेंट के बारे में भी आगे बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन में। दोबारा बोलो, नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री both from economic territory and from abroad. Economic territory is the geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. अगर 100 नंबर का खिलाड़ी बनना है, अगर ऑल इंडिया टॉप करना है, तो आपके अंदर क्या एक प्री रिक्विजिट होनी ही होनी चाहिए। मैं आपको वादा करता हूं, या तो आप ऑल इंडिया टॉपर बनोगे, या जो ऑल इंडिया टॉपर बन गया ना, अगर आप नहीं बन पाए, 5 मिनट अगर वो आपके आगे टिक जाए, तो क्या पढ़ाया मैंने आपको? 5 मिनट नहीं टिक सकता वो आपके आगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मैं वो चीजें डालूंगा जो आप खुद से नहीं सोच रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर किसी ने मेरे से पूछा, टीचर ने या किसी ने भी, नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताओ, तो मैं उसको बोल दिया, नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर वो आपको टीज करे, वो आपको टेस्ट करे, टेस्ट इन अ पॉजिटिव वे, अच्छा इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है ये बताना, अच्छा रेजिडेंट क्या होता है बताना, वो भी फ्लॉलेसली आएगा। इकोनॉमिक टेरिटरी इज ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन व्हिच पीपल, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। और ये आपको लग रहा है मजाक, सर आप 99.9% पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा जो पूरी किताब याद करके जाएगा। आप याद करके जाने वाले हो सारे कंसेप्ट, आपके मुंह जुबानी होंगे। कोई रात को 2:30 बजे आपको उठाएगा कि बेटा ये बताइए क्या होता है, आपने कहा ये आंसर, आप सोने दो। अभी आपको मजाक लग रहा है, सर आप 12वीं क्लास में हो, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि मैं मार्कर नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं मार्कर बेच रहा हूँ, खराब भी निकला है, तो आप कल को कहोगे यार ये दुकान बेकार है, दूसरे से लेंगे या दूसरी कंपनी का लेंगे। आई एम नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट हेयर। आपका करियर लगा हुआ है यहाँ पर, एंड वी आर डैम सीरियस अबाउट इट। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है 12th के रिजल्ट पर। अगर आप एसआरसीसी जैसे बढ़िया कॉलेज में चले गए, शहीद सुखदेव चले गए, बड़े कॉलेजों के नाम ले रहा हूं क्योंकि इन सीटों पे बैठ के आपके स्कूल के सारे टॉपर्स बैठे हैं यहाँ पर, और निकाला उन्होंने एसआरसीसी। यू नेम द स्कूल एंड आई विल टेल यू द टॉपर। तो हम यहाँ ना गलियों मोहल्लों में नहीं पोस्टर लगा के फिरते, 6-6 साल 8-8 साल पहले किसी के 100 नंबर है उसकी फोटो लगा दी। सर करंट आप सोचो, पूरी पूरी टीम लगा रखी है लोगों ने, 5-5 सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, 6 साल में 6 लोग नहीं जुटा पाए कि जिनके 100 नंबर हो। तो ऐसों को फिर जरूरत पड़ेगी, सर यहाँ तो हमारा काम है, आप 100 नंबर लाएंगे तो कोई एहसान नहीं है, ड्यूटी है ड्यूटी। लेकिन हाँ, सिर्फ 100 नंबर नहीं लाने, 100 नंबर लाने वाली शक्ल होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत ऑल इंडिया टॉपर मैंने देखे हैं। मैं ऑल इंडिया टॉपर हूं, मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो सर, 2 क्वेश्चन पूछते ही टाइम फेस। वैसा नहीं बनना आपने, डिजर्विंग बनना है। एसआरसीसी जाओ तो पीपल शुड लुक अप टू यू, ऑस्ट्रक वो हो रादर देन आपकी मैं कहां पहुंच गया। अरे ऐसी भी दुनिया होती है, इतने इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं। इट शुड बी द अदर वे अराउंड। लोग आपको देखें कि यार क्या बंदा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके। तो सर क्या मैं कर सकता हूं, मैंने तो आज तक 40 नंबर भी नहीं लिए, 11th में तो मैं फेल हो गया था। आई डू नॉट केयर।
11 पे तेरे 10 नंबर हो या 100, खत्म भैया। प्रोसेस अलग है 12वीं का, प्रोसेस को फॉलो कर एंड फिर देख तू, यू विल गो प्लेसेस। कितने हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस है 96 97 नंबर लाके बच्चा रिजल्ट दिखाने नहीं आता, बोलता सर मेहनत खराब हो गई, कुछ बनूंगा तो आऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ। आपको अभी शुरू में लग रहा होगा क्लीशे, आप 2-3 महीने लगाओ जरा, फिर देखते हैं। फिर आप अपने में और जो आपके दो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं आपके स्कूल में, आपके अदर ट्यूशंस में, आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा, जमीन आसमान का। याद साथ में कर रहे हो सर, कंसेप्ट सीखने की बहुत बड़ी बात है ये। आइए दोबारा से करते हैं, बोलिए नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स of the residents of the country both from economic territory and from abroad. Economic territory is the geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. अब दो डेफिनेशन आ गई आपके पास, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक टेरिटरी। 2 मिनट दूंगा, याद कीजिए, कुछ भी सुन रहा हूं, कम ऑन। चलिए शुरू करें, पक्की बात। राजे आपसे ट्राई करना चाहूंगा, नेशनल इनकम की डेफिनेशन ट्राई करें प्लीज। मेजर क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। राजे इकोनॉमिक टेरिटरी, क्या बात है, यूर किलिंग इट भाई, यूर किलिंग इट। लावण्य इकोनॉमिक टेरिटरी बचा, क्या बात है, यू गाइस आर किलिंग इट। अब एक काम कर लो, जो भी लोग स्पेशली पहली बारी क्लास ले रहे हैं ना, गूगल पे सर्च करो व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी, फटाफट सर्च करो। कईयों को ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हमारी मैडम ये लैंग्वेज बोलती है। भाई गूगल सर्च करो आप, छोड़ो आपकी मैडम को, छोड़ो संदीप गर्ग को। एक तो संदीप गर्ग पढ़ के ही लोगों को लगता है वो टीचर बन गए हैं, संदीप गर्ग पढ़ा दो तो टीचिंग हो गई। अरे भैया उसने खुद बीकॉम ऑनर्स कर रखा है भाई, 10 गलतियां हैं। आपको इसी किताब में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं 12th में नेशनल इनकम के। जब मैं अभी किताब दूंगा आपको मैच करवा दूंगा कि ये देखिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की ये वाली किताब है, इसके क्वेश्चन तू सॉल्व कर रहा है। हाँ जी देखो क्या लिखा है गूगल पे, व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी, देख लो, चेक कर लो क्या लिखा है। बोल 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 क्या लिखा है। हाँ फ्रीली, यही करा है तुमने ऑलमोस्ट याद, लेकिन ये अधूरा आंसर है, इसमें भी और एडिशंस आएंगे। अब हम इसमें एलिमेंट्स याद करेंगे साथ में, तैयार हो सब लोग। चलो ऊपर देखो, कमान। सो अब तक हमने करा व्हाट इज नेशनल इनकम, हमने करा इकोनॉमिक टेरिटरी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम करने वाले इकोनॉमिक टेरिटरी के कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट बोलिए मेरा बच्चा, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। ऊपर देख मेरा बेटा, ऊपर देख बच्चा, मैंने लिखी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऊपर देख। किताब तो तेरे साथ जाएगी, मैं थोड़ा ना चलूंगा तेरे घर, ठीक है। मेरे को देख, याद कर हाथों हाथ। बोलिए टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आपका इंडियन ओशन बह रहा है, ठीक है। आप बताओ इंडियन ओशन का हमारे इस डायग्राम में क्या ये वाला हिस्सा हमारे टेरिटरी में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो मेरा बच्चा आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी में पहला कंपोनेंट है टेरिटरी लाइन विद इन योर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, चाहे वो आकाश हो चाहे वो पानी हो। इसके ऊपर जो भी आकाश है वो भी इंडिया का है, उसमें बाहर का कोई प्लेन बिना परमिशन के फ्लाई नहीं कर सकता। तो याद करेंगे और बोलेंगे टेरिटरी लाइन विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। सो इकोनॉमिक टेरिटरी का पहला हिस्सा हमारे देश के अंदर जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उसके अंदर का सारा हिस्सा हमारा, चाहे पानी चाहे आकाश।
बोलिए, इकोनॉमिक टेरिटरीज, ज्योग्राफिकल टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। अब तीन चीजें हो चुकी, नेशनल इनकम की डेफिनेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन और इकोनॉमिक टेरिटरी का पहला कंपोनेंट। आपको लग रहा है ये पहला पेज? पूरी किताब ऐसे याद करोगे आप, और 3 घंटे के अंदर अगर आपने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करके ना फेंकी तो आप 100 डिजर्व नहीं करते, चाहे आप यहां पढ़ो चाहे कहीं। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा आप 100 लाओ कि यहां पढ़ रहे हो मेरा पढ़ा ना मुझे, ना, आप 100 तभी लाओगे जब आप 100 डिजर्व करोगे, और डिजर्व करने के लिए सर मेहनत लगती है, खून पसीना लगता है सर, आपको एक इंटेंसिटी के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो हर किसी के 100 आ रहे होते। काम मेहनत चाहिए होगी आपको, हम बैठे, आप थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी मेहनत हम करते हैं, सिनर्जी बनाएंगे, 1 और 11। आओ जी, 3 चीजें हो गई अब तक, तीनों याद करते हैं। बोलिए, नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स of the residents of the country both from economic territory and from abroad. Economic territory is the geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. Territory lying within the political frontiers of the country including territorial water and air space. Fill in the blanks खेलते हैं तीनों के लिए। National income is a measure of the residents of the both from economic territory. Economic territory is the administered by the within which people, goods and circulate. Territory lying within the political frontiers of the country including territorial water and go kill. याद कीजिए, तीनों चीजें सुन रहा हूं, दोनों डेफिनेशन, पहला कंपोनेंट, कमान कमान। स्टार्ट करते हैं जी। चले तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा राजे, आप ट्राई करेंगे मेरा बच्चा, इनवाइट बेटा, नेशनल इनकम बच्चा, नो नो मैम, मैम इज अ मेजर, हाँ शाबाश, वेरी नाइस मेरा बच्चा। राजे, इकोनॉमिक टेरिटरी, हाँ हाँ, क्या बात है, यू किलिंग इट। राजे, फर्स्ट कंपोनेंट, बहुत बढ़िया, यू गाइस आर गुड, याद हो गया यहां तक। सेकंड कंपोनेंट शुरू करें, बोलो मेरे साथ, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेसिस। आइए पहले मतलब जान लेते हैं बेटा, एम्बेसी मेनली क्या काम करती है, वीजा देना और वो सब। पता है क्या होता है, अब अगर पूरी इंडिया से कई लोगों को यूएसए जाना है और यूएसए की एम्बेसी दिल्ली में है, तो दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली, जिसको भी यूएसए जाना है पहले वीजा लेने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा, दिल्ली। आप कह रहे हो आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों के लिए फिजिकल वो भी कहीं रिक्वायरमेंट होती है। अब मुझे बताओ ये तो बड़ा मुश्किल है वहां से पहले दिल्ली ट्रेवल करे वो, और फिर जो दिल्ली वाली आपकी एम्बेसी उस पर कितना प्रेशर आ जाएगा, कितनी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, तो ये क्या करते हैं, अपने कॉन्सुलेट्स खोल देते हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, सो दैट वो उनको दिल्ली ना आना पड़े, वहीं से वहीं वो अपना काम कर ले। इट्स लाइक एम्बेसी इज लाइक योर हेड ऑफिस एंड कॉन्सुलेट इज लाइक योर ब्रांच ऑफिस। समझ गए मेरी बात? तो बोलिए, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा located abroad but excluding the foreign ones. लावण्य ऊपर देख बेटा, ऊपर देख, but excluding the foreign ones located within its political frontiers. बच्चा कहता है इसका मतलब समझ नहीं आया, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूं मेरा बच्चा। अगर रशियन एम्बेसी इंडिया में जो है, रशियन एम्बेसी में जो भी लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो रशियन गवर्नमेंट के लगेंगे, इंडियन गवर्नमेंट का उसमें कोई लेन देन नहीं है। अगर रशियन डिप्लोमेट यहाँ पे खून कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उस पर केस चलेगा एज पर रशियन लॉ, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आई थिंक बहुत साल पहले शायद आपने
एग्जाम्पल कह रहा हूँ, न्यूज़ देखी होगी कि एक वो जर्मन डिप्लोमेट ने यहाँ पे 2-3 मर्डर कर दिए थे। तो उसको फिर डिपोर्ट करके उसको उसके देश में भेजा, उसके लॉज़ के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। तो आप कहते हो जी, अब कहना क्या चाहते हो? मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऊपर देखो मेरा बच्चा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इंडियन एम्बेसी कहीं और है कनाडा में, तो आपके हिसाब से वहाँ पे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं कि कनाडा के? इंडिया के। कैनेडियन एम्बेसी इंडिया में है, किसके रूल चल रहे हैं? अब इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन पर वापस चलते हैं। हमने कहा था इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द। अब यहां पर बताइए, क्या इंडिया में चाणक्यपुरी में सपोज रशियन एम्बेसी है, क्या वो इंडिया के गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है? नो। तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। लेकिन इंडियन एम्बेसी दुनिया में कहीं पर भी है, भले वो इंडिया में ना भी हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। व्हाई? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज एडमिनिस्ट्रिंग दैट। तो दोबारा बोलिए, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा located abroad but excluding the foreign ones located within its political frontiers। एक बार और, दोबारा से, embassies, consulate, military bases etc located abroad but excluding the foreign ones located within its political frontiers। तो हमारे जो बाहर है एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेसिस, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन एक्सक्लूड करोगे जो बाहर की एम्बेसी, बाहर की कॉन्सुलेट और बाहर के मिलिट्री बेसिस अगर इंडिया में, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। क्लियर मेरा बच्चा? अब 4 आइटम्स हो गई हैं, आपकी किटी बढ़ती ही चली जा रही है, अब वजन बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन हमने इंटेंसिटी गिरने नहीं दे रही, क्वालिटी खराब नहीं कर रही, लाइन से याद करते रहेंगे। जब आप पूरा सिलेबस करोगे, 5 बारी तो मैं सिलेबस कराऊंगा आपको, और ये सारे टॉपिक जो जो आप कर रहे हो 100 बार आप करोगे, क्योंकि मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा सर। आप इफ यू लाइक इट ग्रेट, इफ यू डोंट लाइक इट आई डोंट केयर। मैं, आप अगर मेरे पास आए हो तो आप मेरा बेस्ट लेने के लिए आए हो। मेरा बेस्ट मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग में काम करूंगा। आपको जिसने भी यहां पर भेजा होगा, ये कह दिया होगा उसने कि भाई थोड़ा अलग तरीके से होगा वहां पर मामला। चाहे डरा दिया हो आपको कि वो बहुत डिसिप्लिन करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग इससे भी डर जाते हैं हमसे कि यार वो बहुत ना गुस्सा करते हैं। मैं, भाई मेरे कोई सींग लगे मैं गुस्सा क्यों करूंगा? लेकिन हाँ, अगर मुझे लगेगा कि मेरे आप वो जो 100 नंबर का रास्ता है उसमें आप अड़ंगे डाल रहे हो, तो आपके भले के लिए तो मैं गुस्सा करूंगा। आपके पेरेंट्स से भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा। सर आपका करियर है, आप मानो ना मानो, आपको क्लीशे लग रहा होगा, अगर मेरा सगा बच्चा है और आप हो, सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर उसको डांट पड़नी है तो आपको पड़ेगी, उसको जो मोटिवेशन मिलेगी आपको भी वही मोटिवेशन मिलेगी। आपको नहीं पता, आपका करियर बहुत हद तक डिसाइड करेगा आपका ये साल। आपने पूरे 11वीं तक कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ कर गए तो कमाल हो जाएगा। पूरी 11वीं तक आपने टॉप करा, 12वीं में आप ढेर हो गए, कोई पूछने नहीं वाला आपको कि क्या था तू, कौन था तू। अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज हाउ इट इज। अब डरो मत, अपनी तरफ से बेस्ट जोर लगाओ, 100% दो, यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। हमारे हाथ में एफर्ट है, एफर्ट 100% मारेंगे, फिर देखते क्या होता है हमारे साथ। तैयार हैं आप सब लोग? चलिए लेट्स किल इट, बोलिए मेरे साथ। इकोनॉमिक टेरिटरी, सॉरी शुरू से बोलते हैं चारों। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स of the residents of the country, both from economic territory and from abroad. Economic territory is the geographical territory administered by the government within which people, goods, and capital circulate freely. Territory lying within the political frontiers of the country, including territorial water and airspace, embassy, consulate, military bases, etc., located abroad, but excluding the foreign ones, located within its political frontiers. चार चीजें हो गई अब तक, एक बारी फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आपको चारों याद करने होंगे, कुछ भी सुनूंगा मैं। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द, both from economic territory, economic territory is the administered by the, within which people, goods, and circulate, territory lying within the political frontiers of the country, including territorial water and airspace, embassies, consulate, and located but excluding the foreign was located within its, याद कीजिए, come on।
इजी विधि इजी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा, पढ़ाई पे निकालते सारा गुस्सा। एवरीबॉडी कमांड। कमान किलेट। करें शुरू, चलो। राजीव व्हाट्स योर नेम? अर्शिया। अर्शिया स्कूल कौन सा है? जीडी गोइनका। तो जीडी गोइनका की टॉपर तो आपको पता ही थी कौन थी? नहीं, वो तो विदाउट मैथ्स वाले थे। असली टॉपर कौन था? जी, पेशल कुमार। जी, एसआरसीसी में है, अभी पढ़ने भी आती है, अभी भी आती है। यहाँ पे बैठा करती थी वो। अकाउंट सीको बीएसटी तीनों यही थे जी। तीनों में 99 थे। पर वो हैप्पी नहीं थी, और मैं भी नहीं, क्योंकि 100 तो आए नहीं। एसआरसीसी ये जरूर मिला, 146 ऑल इंडिया रैंक था। अभी भी बीकॉम ऑनर्स कर रही है, ट्यूशन में संडे को आती है। वो बच्ची हमारे पास आप ही के स्कूल की टॉपर थी। और क्योंकि आपने स्कूल बोला इसलिए मैंने आपको बताया। इफ शी कैन गो टू एसआरसीसी, आई थिंक अर्चा कैन ऑल्सो, है ना? कोई बहुत दूर का एग्जाम्पल तो है नहीं मेरा बेटा, लास्ट ईयर का ही एग्जाम्पल है। यही डस्ट था, इधर ही बैठी होती थी। ठीक है, तो अर्षा, एमिंग हाई, गेटिंग लो इज नॉट अ sin, एमिंग लो इज हाई। एम करना है बेटा ने, एसआरसीसी निकालना है। यू हैव मैथ्स और नॉट? यू हैव मैथ्स, तो बस बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आई विल गाइड यू व्हाट वी कैन डू बेस्ट। अब नेशनल इनकम की डेफिनेशन हो जाए। फैक्टर अर्निंग्स, शाबाश। बोथ फ्रॉम एंड अब्रॉड। और ये आपको अगर लग रहा होगा कि मैंने क्यों ये बच्चे के साथ एकदम बातें करना शुरू कर दिया, सर ये साइकोलॉजिकल गेम्स है। मैंने जान के इस बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया। ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते ही देखो लैंग्वेज गड़बड़ाने लगी। ये चीज की पॉलिशिंग होएगी जब आप बार बार डे इन डे आउट ये चीजें करते जाओगे। अर्षा, आई एम नॉट होल्डिंग दिस अगेंस्ट यू मेरा बच्चा, आई डेलिबरेटली डिड दिस, ताकि मैं आपको वहां से हटा दूं। और देखो एकदम इंपैक्ट आया, अच्छा खासा याद था आपको, और आप ऐसे ऐसे हो गया गड़बड़। तो ये चीजों पर हम काम करेंगे, इन चीजों को पॉलिश करेंगे। फिर आप देखना बच्चे, यू एक फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाएगा अर्शिया, फिर आपके अंदर खुद से आवाज आएगी, आई डिजर्व 100, आई नीड टू स्कोर 100। बस मेरा काम खत्म। फिर जब तक वो आवाज नहीं आ रही है आपके अंदर, तब तक मैं मेहनत करूंगा मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स योर नेम मेरा बच्चा? मायरा, सेम स्कूल? डीपीएस रोहिणी। डीपीएस रोहिणी का भी टॉपर था यार अपने पास। अबे मनन नाम था, पता नहीं क्या नाम था यार, मैं तो नाम भूल गया। अब मैं नाम भूल गया उसका, मैं फोटो देख के बता दूंगा आपको। था भाई, डीपीएस रोहिणी भी था भाई। नहीं नहीं, डीपीएस, अच्छा वो डीपीएस मथुरा रोड था, मगर डीपीएस रोहिणी था, मैं बता दूंगा आपको कौन है। ठीक है, तैयार हो आप? मैंने आपको भी बातों में लगा दिया है। इकोनॉमिक टेरिटरी, विद इन विच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं राजी आपसे। पहला कंपोनेंट, टेरिटरी लाइंग इंक्लूडिंग एयर स्पेस, बहुत बढ़िया। एयरवेज नहीं, एयर स्पेस। हाँ जी त्रिशा जी, सेकंड। हम्म, क्या बात है यार, यू गाइस आर किलिंग इट भाई, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है यहाँ तक सबको?
कल के बैच के बराबर आ रहे हो आप, अच्छे। कल के बैच ने तो तबाही मचा दी थी, क्या याद करके गए थे वो लोग। यू आर ऑल्सो डूइंग गुड, इफ नॉट बेटर, बट बराबर हो आप काफी। आते हैं थर्ड कंपोनेंट पर, शुरू करें थर्ड कंपोनेंट। बोलिए। शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इसका मतलब अभी सिखाता हूं मेरा बच्चा, बिल्कुल मतलब के बिना कैसे चले जाएंगे हम। लेकिन एक बार ये लाइन जो है आसान सी जो दिख रही है, एक बार रिपीट कर दो। शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। अब 5 चीजें हो गई हैं, ये तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। सो बी इट। बोलिए। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री both from economic territory and from abroad. Economic territory is the geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. Territory lying within the political frontiers of the country, including territorial water and airspace. Embassies, consulate, military bases, etc. located abroad, but excluding the foreign ones located within its political frontiers. Ships, aircraft, etc. operated by residents between two or more countries. 5 चीजें। लास्ट टाइम कब याद किया था आपने, पता है? ए फॉर एप्पल। नहीं, मैंने 11th में बीएसटी याद करी थी। अच्छा सुना? पता है तूने क्या करा था नाम याद के नाम पे? वो यूट्यूब पे किसी के देख लिया, ये 20 क्वेश्चन कर लो, यही पेपर में आ जाएंगे, ये 10 क्वेश्चन कर लो। ये ना मैं 20 साल पहले करता था खेल। पैटर्न चेंज हो चुके हैं, ये रीलो वीलो के चक्कर में मत पड़ना। एक बार तो टाइम मिल जाता है रीले बनाने का, अरे पढ़ा ले भाई बच्चे को। 20 क्वेश्चन कर लो, 25 क्वेश्चन कर लो, इनसे एक सवाल ढंग से पूछ लो ना कि भाई सुना दे मेरे को क्या है ये, तो चिट्टी बिट्टी को। आपने पता क्या याद करने के नाम पे किया था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस याद कर लेते हैं जी। भाई माइक्रो में ना वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रख लेते हैं जी। अबे ये क्या याद करना होता है? याद करना था पूरी किताब खींच रखी हो, पूरी पी रखे हो पूरी किताब, वही अब आपने करनी है यहाँ पर। तो अभी शुरू में 2-3 क्लासेस सेटल होने में लगेगा, फिर आपको मेरा स्टाइल समझ आ जाएगा कि भाई ये अजीब आदमी याद ही कराएंगे सारा। और जिसने भी आपको यहाँ भेजा होगा उसने पहले ही बता दिया होगा कि भाई शायद ये बोल दिया हो कि टेंशन ही मत लियो, वहीं पे हो जाएगा सारा। ठीक है, टेंशन फिर भी लेना आप, क्योंकि पढ़ना अल्टीमेटली पड़ेगा। बट मैं याद क्यों कराता हूं, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों के पास घर पे पढ़ने का टाइम ही नहीं है। इतने ट्यूशन, इतने स्कूल के टेस्ट, फलाना ढमकाना, घूमना, सोशल मीडिया, और उसके बाद आप चाहते हो मैं आप पे विश्वास करूं कि बच्चा घर जाके पढ़ेगा। ओ भाई मैं नहीं कर पा रहा आप पे विश्वास। मेरे को अपना काम बड़ा प्यारा, यहीं पे याद करो, यहीं पे कंसेप्ट सीखो, यहीं पे सुनाओ, घर जाओ। घर पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया। चलो जी, 5 चीजें हो गई। फिल इन द ब्लैंक्स फिर आप याद करेंगे। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द both from economic territory. Economic territory is the geographical territory administered by the within which people, goods and circulate. बहुत बढ़िया। टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग, क्या बात है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स लोकेटेड बट एक्सक्लूडिंग द फॉरेन वंस लोकेटेड विद इन इट्स शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन। अभी थर्ड का मतलब बताता हूं, पहले याद करके सुनाओ। कम ऑन।